Hello, hi. I hope all of you are doing well. I am Dr. Ashish Sharma from Family Dental Clinic. You have been knowing me for such a long time now, and we have been getting very good response. We are getting some queries, some questions. आप लोग हम लोग से questions पूछते हो teeth के related. तो आज हम एक नया topic discuss करने वाले हैं. Topic in the sense कि it's going to be a session where the parents ask questions to me. I am Dr. Ashish Sharma, and I have been having the privilege to treat many number of patients, both adults and kids in our clinic at Family Dental Clinic. And we get many kind of cases which are simple, which are complex, which are for adults, which are for kids. And luckily we are blessed that we have got a very good team. They are working together. We have a specialist for root canals who does root canals. We have a specialist for implants who places implants. I am a specialist for kids. So this is the way we have been doing a lot of treatment for many of the patients over the last 10 years, and it is a blessing that we have been treating many patients for be it be kids, be it be adults, smile designing, braces, implants, smile makeover. Today's session is about the commonly asked question that सब पेरेंट्स हम लोगों से पूछते हैं. बेसिकली किड्स के साथ आते हैं पेरेंट्स, वो हम लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं कि मेरे से इन पर्टिकुलर एज ए पीडियाट्रिक डेंटिस्ट उनका एक क्वेश्चंस होता है जो हमसे पूछते हैं कि हम लोगों को अपने बच्चों के दांतों के क्या क्या करना चाहिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. उन सब क्वेश्चंस पे आज हम लोग फोकस करेंगे. सो एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है, कोई भी पेरेंट जो नए पेरेंट्स बनते हैं, सबसे पहले अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास कब लेके जाएं. तो इसका जवाब ये है कि प्राइमरी टीथ जो मिल्क टीथ होता है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपके बच्चे का फर्स्ट डेंटल विजिट तब होना चाहिए जब उसके फर्स्ट टीथ इरप्ट होते हैं. फर्स्ट टीथ इरप्ट अराउंड द मंथ ऑफ 6 to 7 या 8 मंथ्स के अंदर वो इरप्ट हो जाता है. दैट इज द फर्स्ट टाइम दैट यू शुड विजिट अ डेंटिस्ट. सेकेंड क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि इज थंब सकिंग अ रियल प्रॉब्लम. आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा वो अंगूठा चूसते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है क्या? बेसिकली थंब सकिंग में प्रॉब्लम क्या है कि एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो हर बच्चा अपने इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर 10 मंथ्स to 12 मंथ्स के तक थंब सकिंग करने की कोशिश करता है. एक नेचुरल फिनोमिनन है जो कि सिंस द चाइल्ड इज इनसाइड द मदर्स वूम तब से वो ये चीज़ करता है. उसको एक फील ऑफ न्यूट्रिशन आता है. तो thumb sucking is a problem, is a thing in the later stage when it is continued. So we have to discontinue the habit. So what are the problems that can happen when thumb sucking? The first problem that can happen is that the teeth can become irregular, the teeth can go out. Second problem is that there can be speech disorder also, and of course thumb sucking is not a good habit for the general health of the child also, because the child may end up and taking a lot of bacteria inside his body, which is not good for his general health. The third question which parents ask me very regularly is that whether हमें अपने बच्चों को कब और कैसे ब्रश करना है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट टाइम ब्रश कब करना है, कब से ब्रशिंग स्टार्ट करना है, और हम लोगों को कैसे ब्रश कराना अपने बच्चों को. सो उसका जवाब ये है कि जब पहला टूथ इरप्ट हो जाता है, दैट इज अराउंड 6 to 7 मंथ्स, तब आप अपने बच्चों के दांत को क्लीन कर सकते हैं. अगर टूथ इरप्ट नहीं होता है तो आफ्टर फीडिंग उनको आप कोई गॉस पीस या किसी चीज़ से बच्चों के दांतों को क्लीन कर सकते हैं, गम पेड्स को. फर्स्ट टूथ इरप्ट होने के बाद आप वापस गॉस पीस वाटर में डिप करके यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट टूथ इरप्ट होने के बाद आजकल फर्स्ट ईयर के बाद आप फिंगर ब्रश यूज़ कर सकते हैं. आप अपने फिंगर में ब्रश लगा करके बच्चे के दांत को क्लीन कर सकते हैं. यू कैन यूज़ 2 टाइप्स ऑफ टूथपेस्ट, वन इज़ फ्लोरिडेटेड एंड वन इज़ नॉन फ्लोरिडेटेड. इसके बारे में मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ. इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ेगा या फिर किसी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास, और वो आपको बताएंगे कि आपको फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना है कि नॉन फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ करना है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके रीजन के ऊपर, आपके एरिया के ऊपर, आपके वाटर फ्लोराइड कंटेंट के ऊपर. फिर आपने जब ये करा, उसके बाद 2 इयर्स के बाद में आप अपने बच्चे को रेगुलर नॉर्मल जो ब्रश करते हैं वही करा सकते हैं. ब्रशिंग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसे सुपरवाइज करिए. आप उस जगह रहिए और उसे सुपरवाइज करिए. यू शुड सुपरवाइज योर किड फॉर ब्रशिंग इनिशियली. Second thing, make it more playful, because brushing itself is a kind of a boring thing. So you can buy some good colorful brush. You can buy brush which in which the music also comes out nowadays. There are power toothbrush which comes out. Beautiful themed toothbrush which are available in the market. So this is the way you can let your child brush. So the last question, there are many questions which are asked, but one of the important question which we will cover up is that when parents come and ask कि मिल्क टीथ है, डज इट रियली मैटर्स, कि इस मिल्क टीथ का कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं है. ये तो दूध के दांते तो झड़ जाएंगे,
तो आपको ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है, बट ऐसा गलत है। आपके मिल्क के टीथ, आपके बच्चों के मिल्क के टीथ इज एज इंपॉर्टेंट एज योर परमानेंट टीथ। हालांकि वो गिर जाते हैं बट दे हैव सम इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज दैट इट एक्ट्स एज ए नेचुरल स्पेस मेंटेनर। आपके जो परमानेंट टीथ आ रहे हैं, बच्चों के जो परमानेंट टीथ आ रहे हैं, उनके लिए एक स्पेस को मेंटेन करने का काम करता है ये मिल्क टीथ। सेकेंड थिंग, फूड। It's a time when the child needs a lot of nutrition. When the child is growing in his growing stage, say from 1 year, from the birth till 14-16 years, the child needs a lot of nutrition. So अगर उनके teeth proper नहीं है, उनके दांत टूट चुके हैं, उनके दांतों में दर्द है, उनके दांतों में cavities है, वो चबा नहीं पा रहे हैं ठीक से, so that affects the nutrition of the child. So it is very important for chewing. Third thing, speech. There are many words and many letters which we speak. It's controlled by our teeth. When the tongue comes in contact with the teeth and this happens. So if the teeth are not there, then it is not possible for the child to speak few words or letters. Fourth thing, the confidence of the child. Tooth are broken, it doesn't look good, the child tends not to smile. So इन सब चीज़ों के लिए milk teeth is very important. So keep that in mind and always visit your pediatric dentist with your kid. Thank you so much.